बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी खबर निकलकर सामने आ रही है। लंबे मंथन और दिल्ली दौरे के बाद एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग लगभग तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा नेताओं की अहम बैठकों के बाद अब तस्वीर साफ होती दिख रही है। इस बार एनडीए का समीकरण पिछले चुनावों से बिल्कुल अलग थलग है। सूत्रों की माने तो जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपीआर को 20 सीटें मिली हैं। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 10 सीटें मिलने की उम्मीद है और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 10 सीटें दी गई हैं। यानी एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्द ही की जाएगी। आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर उतरी थी और 74 पर जीत हासिल की थी। जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 43 सीटें ही जीत सकी थी। लेकिन इस बार सीट शेयरिंग का गणित बिल्कुल उल्टा हो गया है, यानी विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर उतरेगी। लोकसभा चुनाव में हालांकि बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था। बीजेपी 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, एलजेपीआर 5 पर और मांझी कुशवाहा 1-1 सीट पर लड़े थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में जेडीयू को प्राथमिकता मिलती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एनडीए का यह गठबंधन समीकरण बिहार की जनता को रास आएगा या फिर विपक्ष इस सीट बंटवारे को बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगा। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ जनता के वोटों से तय होगा।